तो देखो, हर आदमी की लाइफ में होती हैं समस्याएं, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी आपके कुछ ज्यादा ही मजे ले रही है, जैसी आपकी जिंदगी चल रही है और आपको लगता है कि आप अपने आप से हार रहे हैं और एकदम खराब से खराब सिचुएशन आ गई है। और सुनो, ये वीडियो सिर्फ परेशान लोगों के लिए नहीं है। जो लोग समझते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उनकी लाइफ कुछ ज्यादा ही अच्छी चल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये वीडियो है। साथियों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ऐसी कहानी है जो जीवन का बहुत बड़ा लेसन हमें सिखाती है। अगर आप इस लेसन को सीख गए तो ये मेरी आपको गारंटी है कि आप जीवन में कभी परेशान नहीं हो सकते। युवा राजकुमार का राज तिलक हुआ तो उसने अपने पूरे राज्य में ये सूचना भिजवा दी कि सारे राज्य के सुनार जो भी मेरे लिए अंगूठी बनाना चाहें वो मेरे महल में आकर मुझसे मिलें। राज्य के सभी बड़े बड़े सुनार आए। राजा के महल में एक दिन निश्चित किया गया जब राजा उन सभी सुनारों से मिला। राजा ने कहा कि मुझे अपने लिए अंगूठी तो बनवानी है, लेकिन मैं एक ऐसी अंगूठी चाहता हूं जिस पर एक ऐसा वाक्य लिखा हो जो मेरे हर समय काम में आए। मैं चाहे जितनी अच्छी परिस्थिति में हूं या फिर कितनी ही खराब परिस्थिति मेरे जीवन में आ जाए, वो लाइन जो मेरी अंगूठी पर लिखी होनी चाहिए वो इतनी अच्छी होनी चाहिए जो हर समय मेरा साथ दे। राज्य के सभी सुनार अंगूठी तो बहुत अच्छी बनाना जानते थे, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी लाइन उस अंगूठी पर लिख दी जाए जो राजा के हर समय काम में आए। सभी सुनारों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन साथियों उनमें से एक सुनार था जो बहुत ही युवा और बहुत ही चालाक था। उसने सोचा क्यों ना राजा से कुछ समय मांग लिया जाए, और अगर मुझे समय मिलता है तो मैं निश्चित ही ऐसी कोई लाइन ढूंढ लूंगा जो राजा के हर समय काम में आए। उसने राजा से कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। राजा चौंक गया। राजा ने कहा, तुम बहुत युवा हो, यहाँ तुमसे बड़ी उम्र के बहुत सारे सुनार बैठे हैं, उन सभी ने ना कर दी, लेकिन तुम कैसे हाँ कह रहे हो। उसने कहा, मैं आपके लिए अंगूठी तो बना दूंगा और उस पर ऐसा वाक्य भी लिख दूंगा जो आपके हर समय काम में आए, लेकिन आपको मुझे कुछ समय देना होगा। राजा ने उस सुनार को 1 माह का समय दिया। राजा ने उससे कहा कि अगर तुम मेरे लिए ऐसी अंगूठी बना देते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। सुनार जाता है अपने घर और 1 माह में पूरी तरह से अंगूठी को बनाकर तैयार कर देता है। लेकिन साथियों, उस सुनार ने अभी उस अंगूठी पर वो लाइन नहीं लिखी थी जो लाइन राजा के हर समय काम में आए। आपको क्या लगता है वो कौन सी लाइन हो सकती है जो राजा के हर समय काम में आए? या हम और आपकी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो, ऐसी कौन सी लाइन है जो हर समय हमारे काम आती रहे? कमेंट में जरूर बताइए। फिर एक दिन उस सुनार को खबर मिली कि उसके गांव के पास वाले गांव में भगवान बुद्ध आए हुए हैं। उसने सोचा कि भगवान बुद्ध के पास चलते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध निश्चित ही हमें ऐसी कोई लाइन बता देंगे जिससे राजा खुश हो जाएगा और वो लाइन राजा के हर समय काम में भी आएगी। वो सुनार भागा भागा जाता है भगवान बुद्ध के पास। वह भगवान बुद्ध को सारी कथा सुना देता है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुनार भी चौंक जाता है। जहां पर पूरे राज्य के सुनार एक तरफ हाथ खड़े कर देते हैं, वहीं भगवान बुद्ध कितनी आसानी से कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक लाइन बताता हूं जो तुम इस अंगूठी पर लिख दो। भगवान बुद्ध ने उस सुनार से कहा कि तुम इस पर लिखो, यह भी बीत जाएगा। सुनार गया और उसने उस अंगूठी पर लिख दिया, यह भी बीत जाएगा। अंगूठी लेकर वो राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा देखता है कि आखिर देखें सुनार ने ऐसी कौन सी लाइन लिखी है जो मेरे हर समय काम में आएगी। राजा उस अंगूठी को देखता है, वह देखकर चौंक जाता है कि यह भी बीत जाएगा, आखिर कैसे मेरे हर समय काम में आएगा। उसने सोचा चलो इसको पहन कर देखते हैं, जब पहनेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर ये मेरे काम की है भी या नहीं। राजा उस अंगूठी को पहन लेता है और अपना राजकाज शुरू कर देता है। कुछ समय बाद एक ऐसी सिचुएशन बनती है, उस राज्य के आसपास के जितने राज्य थे उन सभी ने सोचा कि राजा नया है, एक युवा राजकुमार राजा बना है, क्यों ना इसके राज्य को हड़प लिया जाए। वे सभी आपस में मिल जाते हैं और मिलकर राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। राजा अपनी सेना को लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचता है। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, दुर्भाग्य से राजा का साथ उसकी सेना से छूट जाता है। राजा भागता है और राजा के पीछे पीछे राज्य की सभी सेनाएं भागती हैं। राजा भागते भागते एक पहाड़ी पर चढ़कर एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। राजा उस पत्थर के पीछे छिपकर सुन रहा होता है कि उसके आसपास से नंगी तलवारों की आवाजें आ रही हैं, घोड़ों के टप टप की आवाजें आ रही हैं, सारी शत्रुओं की सेनाएं उसको ढूंढ रही हैं। वह अपने मौत के अंतिम दिन गिनने लगता है साथियों, और वह अपने जीवन से हिम्मत हारने लगता है। उसी समय उसकी नजर उस अंगूठी पर जाती है। वह देखता है उस अंगूठी पर लिखा वो वाक्य जो भगवान बुद्ध ने उस सुनार के द्वारा उस अंगूठी पर लिखवाया था। वह पढ़ता है उसको, यह भी बीत जाएगा। आखिर उसे हिम्मत मिलती है कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निश्चित ही ये समय जरूर बीत जाएगा। और थोड़ी ही देर बाद शत्रुओं की सेनाएं वहां से चली जाती और राजा की सेनाएं राजा को ढूंढ निकालती हैं। राजा अपनी सेना को लेकर पुनः युद्ध मैदान में पहुंचता है और लड़ाई में कूद पड़ता है, और कुछ ही समय में राजा उन सभी को हरा देता है। उन सभी राज्यों को राजा परास्त करके बहुत ही खुश होता है
और खुश होते हुए वह अपने महल की ओर प्रस्थान करता है। महल में ये बात पहुंच चुकी थी कि राजा ने सभी राज्यों को हरा दिया है। महल वाले भी राजा का स्वागत करने के लिए बहुत आतुर थे। राजा का बड़ा भव्य स्वागत किया गया। आखिर उसने अपने जीवन का पहला युद्ध जीता था और युद्ध भी इतना खतरनाक कि आसपास के सभी राज्यों को एक साथ हराया। साथियों, राजा हाथी पर बैठकर अहंकार से मदमस्त होकर अपने महल में पहुंचता है। अपने हाथी के ऊपर बैठकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन उसी समय उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ती है। वह उस लाइन को फिर से पढ़ता है, यह भी बीत जाएगा। वह सोचता है कि कुछ समय पहले यह सिचुएशन थी कि मैं अपने जीवन के अंतिम पल गिन रहा था और आज मैं इतना खुश हूं, इतना अहंकार से भर गया हूं कि हाथी पर बैठकर जा रहा हूं। वह तुरंत हाथी से नीचे उतर जाता है और साधारण तरीके से अपने महल में जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में कोई भी चीज, कोई भी समस्या, कोई भी अच्छाई बुराई हमेशा नहीं रहती। हमारा जीवन एक पहिए की तरह होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने जीवन में पहिए के निचले स्थान पर हो, तो निश्चित ही वो दिन जरूर आएगा जब आप नीचे से ऊपर पहुंचोगे, क्योंकि पहिया घूमेगा और जब पहिया घूमेगा तो आप नीचे से ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद अगर आप अपने आप को नहीं संभाल पाए तो निश्चित ही है कि आप ऊपर से पुनः नीचे आओगे। जीवन एक पहिए की तरह होता है और इसमें वही हारता है जो लड़ता नहीं है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।